हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द बायोलॉजिकल विजार्ड चैनल। हमने प्रीवियस वीडियो में शुगर मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो डीएनए होता है और या आरएनए होता है, उनके अंदर दो टाइप के नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं। पहला है प्यूरिन, सेकेंड वन इज द पायरिमिडिन। प्यूरिन जो है वो क्या होते हैं, डबल मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। डबल मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होते हैं इनमें। और पायरिमिडिन में क्या होती है, सिंगल रिंग होती है। ठीक है, सिंगल बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है ऐसे इसमें। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखो, एडेनिन जो है वो हमारा क्या है, एक प्यूरिन है। ठीक है, तो इसके अंदर दो रिंग बनी हुई है। ठीक है, ऐसे दो अलग अलग टाइप की रिंग है और ये क्या है, 9 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है। ऐसे ही अगर हम साइटोसिन का देखें तो साइटोसिन हमारा क्या है, ये पायरिमिडिन है। ठीक है, साइटोसिन पायरिमिडिन है, इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल बेंजीन रिंग है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है कि जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं हमारे, वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, यानी कि वो वाटर में सोलुबल नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये क्या होते हैं, pH 7 पे इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। मीन pH 7 पे ये न्यूट्रल है। अगर हमारा pH कम होता है 7 से, डेट्स मीन क्या है, हमारा जो कोई भी सॉल्यूशन है उसके अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। उस केस में क्या होगा कि जो हमारे नाइट्रोजिनस बेस है इनका क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन होएगा। यानी कि मतलब अगर सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो प्रोटोनेशन होगा। और अगर मतलब हमारा सोल्यूशन है उसका pH 7 से ज्यादा है, मींस मोर देन 7 है, अगर pH 8, 9, 10 कितना भी है, तो उस केस में क्या होगी, OH आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो उस केस में डीप्रोटोनेशन होएगा। तो अगर हम एडेनिन की बात करें, सपोज हमारा सोल्यूशन है वो एसिडिक है, तो एडेनिन में प्रोटोनेशन कहाँ पे होगा, जो ये पहला वाला जो फर्स्ट नंबर पे जो नाइट्रोजन है यहाँ पे प्रोटोनेशन होएगा। ऐसे ही अगर हम साइटोसिन की बात करें तो प्रोटोनेशन कहाँ पे होगा, यहाँ पे थर्ड पे। ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड और थर्ड वाले नाइट्रोजन पे, यानी कि थर्ड पोजीशन पे क्या होगा, हमारा प्रोटोनेशन होगा। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि कौन से नाइट्रोजिनस बेस का किस पोजीशन पे प्रोटोनेशन होगा। जैसे अगर हम एडेनिन की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे प्रोटोनेशन होगा, गुआनिन की बात करें तो 7th पोजीशन पे होगा, साइटोसिन की बात करेंगे तो 3rd पोजीशन पे प्रोटोनेशन होगा, और साइटोसिन और यूरासिल में 4th नंबर का जो नाइट्रोजन है हमारा, वहां पे प्रोटोनेशन होगा। अब देखो, हम अगर डीएमाइनेशन की बात करें, डीएमाइनेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ जो अमाइनो ग्रुप है उसका रिमूवल करते हैं। तो डीएमाइनेशन से क्या बनता है, तो अगर हम एडिनाइन का डीएमाइनेशन करते हैं तो उस केस में हमें मिलता है हाइपोजेंथिन। गुआनिन का करते हैं तो मिलेगा जेंथिन, और साइटोसिल का करते हैं तो हमें मिलेगा यूरासिल। ठीक है, लेकिन थाइमिन और जो यूरासिल होता है, इनके अंदर देखो, थाइमिन की ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कोई भी अमाइनो ग्रुप नहीं होगा। कंप्लीट NH2 किसी में भी नहीं है, यहाँ पे सिंगल H है नाइट्रोजन के साथ। यानी कि क्या होता है, हमारा जो थाइमिन है, थाइमिन और जो साइटोसिन है, इनके अंदर डीएमाइनेशन जो है वो नहीं होता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखने वाली है, देखो जैसे हमने देखा एडेनिन क्या है, नाइट्रोजिनस बेस है। और अगर हम एडिनोसाइन की बात करते हैं, एडिनोसाइन का मतलब क्या है, इसमें एडेनिन प्लस शुगर, यानी कि ये क्या है, एक न्यूक्लियोसाइड है, कल पढ़ाया था मैंने। तो ये न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है, ये आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, वहां पे पता चलेगा। तो एडिनोसाइन में क्या होता है, एडेनिन प्लस शुगर मॉलिक्यूल होता है। तो अगर हम एडेनिन का डीएमाइनेशन करते हैं, एडेनिन के डीअमाइनेशन में हमें क्या मिलता है, हाइपोजेंथिन। ठीक है, लेकिन अगर हम एडिनोसाइन का डीअमाइनेशन कर रहे हैं, उस केस में हमें क्या मिलेगा, इनोसाइन। या फिर हम कह सकते हैं कि इनोसाइन क्या होता है, हाइपोजेंथिन कंटेनिंग राइबोज। अब मैंने यहाँ पे राइबोज क्यों बोला है, क्योंकि भाई एडिनोसाइन है वो तो दोनों में प्रेजेंट हो सकता है ना। एडेनिन जो नाइट्रोजनस बेस है वो तो आपका डीएनए में भी हो सकता है या आरएनए में भी हो सकता है। तो यहाँ पे तो डीएनए आरएनए की तो कोई बात चल नहीं रही है कि मैं पर्टिकुलर डीएनए की बात कर रही हूँ या फिर पर्टिकुलर आरएनए की बात कर रही हूँ। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, ये मैंने बता दिया है। देखो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेस
शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस होता है, जब pH 7 होगा तो कोई चार्ज नहीं होगा, और शुगर और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी, न्यूक्लियोसाइडिक बॉन्ड होगा, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। और जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि कौन से मतलब किस चीज से बॉन्ड जुड़ रहा है, कौन सा एटम मॉलिक्यूल जुड़ रहा है। जैसे अगर नाइट्रोजन जुड़ रहा है तो हम उसको बोलेंगे एन ग्लाइकोसाइडिक लिंक, अगर लिंक जो है वो नाइट्रोजन से बना रहा है। जैसे अगर हम डीएनए के इसमें बात करें, हमारे डीएनए या आरएनए के केस में, तो 9th नंबर पे यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, ठीक है। ये नाइट्रोजन शुगर मॉलिक्यूल के फर्स्ट कार्बन से अटैच होता है, यानी कि ये बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है ये, ठीक है। अगर यही बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा होता तो हम बोलते बीटा ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कि कौन सा एटम वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में इन्वॉल्व हो रहा है। अगर सल्फर से जुड़ता तो हम उसको सल्फर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, कार्बन से जुड़ता तो हम उसको कार्बन बॉन्ड कहते हैं। अब देखो, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इसके अंदर ये सिंगल बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड है, और इसके अंदर रोटेशन पॉसिबल है। अभी रोटेशन कैसे पॉसिबल है, देखो जो पायरिमिडीन होती है हमारी, उसकी 2 कन्फर्मेशन होती है, एक होती है एंटी और दूसरी होती है सिन। तो अब ये एंटी और सिन पोजीशन क्या है, अगर ये सपोज हमारा शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर शुगर मॉलिक्यूल के जस्ट ऊपर हमारा बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर आ रही है तो हम उसको बोलेंगे कि वो सिन है, ठीक है, सिन कन्फर्मेशन है पायरिमिडीन की, ठीक है। लेकिन अगर ये शुगर मॉलिक्यूल से दूर है तो हम इसको बोलेंगे एंटी कन्फर्मेशन। अब ये बताओ कि जो डीएनए और आरएनए के अंदर जो पायरिमिडीन होती है वो कौन सी कन्फर्मेशन में प्रेजेंट होती है, तो वो हमेशा एंटी कन्फर्मेशन में प्रेजेंट होती है। ये चीज आप सबको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड आता है कि सूडोयूरासिल क्या होता है। सूडोयूरासिल है, ये भी एक क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। अगर शुगर जैसे राइबो शुगर है उससे यूरासिल जुड़ता है, यूरिडाइन बन गया। अगर ये मतलब नॉर्मली अगर फर्स्ट नाइट्रोजन से शुगर मॉलिक्यूल के फर्स्ट कार्बन से अटैच हो रहा है तो वो यूरिडिन है, लेकिन अगर वो 5th वाले से अटैच हो रहा है तो उस केस में क्या है, वो सूडोयूरासिल है। ओके, इतना क्लियर है आपको।